नमस्कार साथियों, ध्रुवनाथ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। और जो भी एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो रिक्वेस्ट है कि आप कृपया वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। तो दोस्तों आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। दोस्तों तो आज दोस्तों हम लोग चेक करेंगे एक बढ़िया सा म्यूचुअल फंड जो अभी बहुत पॉपुलर है, वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएससी इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका यहाँ पे अगर आप रिटर्न देखिएगा, एक महीने का रिटर्न जो है वो करीब करीब 6.35% दिखाई दे रहा है, 6.35%। और 6 मंथ में करीब करीब 58%। मतलब 6 मंथ पहले भी अगर किसी ने यहाँ पे 1 लाख लगाया होता तो उसका करीब करीब 1,60,000 बन चुका होता 6 महीने के बाद ही। और यहाँ पे एक साल में देखिए पैसा इसने करीब करीब डबल भी कर दिया, 1 लाख का इसने करीब करीब 2 लाख कर दिया। और 3 साल में इसने एनुअलाइज रिटर्न दिया है 43.6%। तो ये 3 साल में अगर कितना रिटर्न देता तो इसके लिए हम लोग इसका कैलकुलेटर देख लेते हैं। कैलकुलेटर में हम लोग 1 लाख डिपॉजिट करते हैं और 3 साल में यहाँ पे देख लेते हैं कि कितना होता है। 3 साल में इसने करीब करीब 1 लाख का 2,96,000, मतलब करीब करीब 3 लाख आपका बन चुका होता एक साथ, एक वन टाइम अगर आप इसमें निवेश किए होते 3 साल पहले। ठीक है। और ऑल अगर करते हैं, जो कि यहाँ पे 2020 से ये चालू हुआ था, तब से ये 35% CAGR के हिसाब से पैसे को रिटर्न दे रहा है। तो और अगर SIP किया जाता तो कितना होता, तो हम लोग वो भी कैलकुलेटर से देख लेते हैं जी। देखिए यहाँ पे 6 महीने पहले अगर आप SIP किए होते और सिर्फ 5,000 का ही किए होते तो 30,000 का आपका 34,000 बन चुका होता। और एक साल अगर आप इसमें निवेश किए होते और 5,000 करके ही हर महीना देते तो 60,000 आपका टोटल जमा होता। जमा राशि आपका टोटल 60,000 रहता है, जिसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके दिखा देता हूँ। हाँ, 60,000 आपका होता और इसमें आपका बन जाता 85,000, 85,707। और अगर 3 साल पहले आपने SIP किया होता और हर महीने 5,000 का ही सिर्फ SIP किया होता तो आपका यहाँ पे 5,000 का SIP 3 साल के लिए अगर किए होते तो 1,80,000 आपने जमा किया होता हर महीना, 5,000 रुपये जमा करते करते। और यहाँ पे टोटल आपका बन चुका होता 3,76,000। तो बहुत ही बढ़िया फंड है ये आदित्य बिरला सन लाइफ। जो लोग PSU सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं वो लोग इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग निवेश करते हैं तो हमारा पैसा कौन कौन से कंपनी में लगता है वो भी हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं, मतलब इसका होल्डिंग्स चेक कर लेते हैं। होल्डिंग्स में देखिए इसका पैसा आपका यहाँ पे जो आप पैसा लगाते हैं वो आपका SBI में लग जाता, ऑयल एंड नेचुरल गैस में लग जाता है, NTPC लिमिटेड में लग जाता, कोल इंडिया में लग जाता, बैंक ऑफ बड़ौदा में लग जाता, पावर ग्रिड एंड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लग जाता, गेल इंडिया में लग जाता, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स, बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस LIC जो है उसमें लग जाता, PNB पंजाब नेशनल बैंक, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत पेट्रोलियम, NLC इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, LIC हाउसिंग फाइनेंस, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, IRCTC इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन और महानगर गैस। अच्छा, महानगर मैस में लग जाता, इंडियन रेलवे कैटरिंग IRCTC में लग जाता, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, गुजरात गैस, रीट्स लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नेशनल नैलको जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, BEML लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, माझगांव डॉक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मोयल लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, गुजरात स्टेट्स एंड फर्टिलाइजर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, तमिलनाडु न्यूज प्रिंट्स एंड पेपर्स लिमिटेड, गुजरात एल्कलाइंस, BEML लैंड एसेट्स, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये सभी में आपका निवेश हो जाता। यहाँ पे अगर आप टोटल इसका होल्डिंग एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इक्विटी में है 95.2% और कैश में है आपका 4.8%। और यहाँ पे इक्विटी में इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में अगर आप सेक्टर के हिसाब से देखिएगा तो एनर्जी में 45%, फिनेंशियल में 30%, अदर्स में 14% और कैपिटल गुड्स में 10.2% है। और इसका अल्फा जो है 0.27 है, बहुत ही बेहतरीन। बीटा जो है 0.94 है, शार्प 1.80, शॉर्ट नो जो है वो 3.78 है। P रेशियो सिर्फ 12, मतलब 12 रुपये लगा के 1 रुपये का यहाँ पे कमाई होता है। और प्राइस टू बुक रेशियो है 2। तो ये अभी भी बहुत अंडर वैल्यूड मेरे को लग रहा है। यहाँ पे अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा पैसा बन सकता है आगे भी इन फ्यूचर। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा
होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये थोड़ा बहुत भाग चुका है। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग वन टाइम निवेश कर सकते हैं। मैं जैसे करूंगा, मैं यहाँ पे वन टाइम निवेश करूंगा, लेकिन कब कब करूंगा, जब जब मार्केट में गिरावट आएगा। जैसे कि अभी सभी लोगों को लग रहा है कि इलेक्शन के बाद मार्केट में एक गिरावट आ सकता है, जो कि जब सबको लगता है वो तब नहीं होता है। ये है मार्केट का फितरत। तो मार्केट में उतना भयंकर गिरावट तो नहीं आ सकता है, हाँ थोड़ा बहुत गिरावट आ सकता है। अगर 500,000 पॉइंट का भी अगर डाउनफॉल आ जाता है तो मैं इसमें एक वन टाइम निवेश करूंगा, और निवेश करने के बाद मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करूंगा, और आशा करता हूं इसमें से एक बढ़िया सा रिटर्न भी कमाऊंगा। और जैसे ही मैं रिटर्न कमाता हूं, आप लोगों को मैं अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसके बारे में जरूर इत्तला करूंगा भी, ठीक है। तो ये रहा फंड के बारे में। और आ जाते हैं फंड के एक्सपेंस रेशियो के बारे में। एक्सपेंस रेशियो है 0.46%, बहुत ही कम है। एग्जिट लोड है 1%, जो कि अगर आप 30 दिन के अंदर रिडीम करते हैं, मतलब कोई भी पैसा आपने 30 दिन पहले अगर रिडीम जमा किया है और उसके बाद अगर रिडीम करते हैं, तो आपको 1% का चार्जेस देना पड़ेगा एग्जिट लोड के हिसाब से। स्टैंप ड्यूटी ये तो गवर्नमेंट का है, सभी में लगता है। टैक्स इम्प्लीकेशन LTCG और और आपका STCG यहाँ पे चार्ज होता है, जैसे कि हर म्यूचुअल फंड में होता है। यहाँ पे 15% अगर एक साल के अंदर आप रिडीम करते हैं, और अगर एक साल के बाद आपने इसको होल्ड किया और रिडीम किया, और उसमें अगर आपका प्रॉफिट 1 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 1 लाख से ज़्यादा हो रहा है, जो भी पैसा 1 लाख से ज़्यादा होगा उसके ऊपर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे फंड मैनेजर के हिसाब से धवल गाला जी हैं और धवल जोशी जी हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन और उम्दा फंड मैनेजर हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस है उन लोगों का। अच्छा, फंड हाउस ऑब्जेक्टिव ये हम लोगों को देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग आ जाते हैं प्रोज एंड कॉन्स में। लोअर एक्सपेंस रेशियो जो मैं बोल रहा था 0.46, कॉन्स्टेंटली टॉप रैंक्ड फंड, मतलब अपने PSU सेक्टर में जितना सारा फंड है सब में ये सब हम हमेशा से टॉप कर रहा है लास्ट 3 साल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक कॉन्स भी है, कॉन्सिस्टेंटली लोअर एनुअलाइज रिटर्न्स देन कैटेगरी एवरेज फॉर द पास्ट 1 and 3 years। 1 और 3 साल में अपने इंडेक्स को ये बीट नहीं कर पाया है, ठीक है, लेकिन इससे पहले इसने बीट किया था। तो ये इसका कॉन्स है और ये इसका प्रोज है। उसके हिसाब से आप सोच विचार करके यहाँ पे निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे को तो ये फंड बहुत ही बेहतरीन लगा, मैं इसमें गिरावट में निवेश करूँगा। अभी तो फिलहाल इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इस फंड में मेरा को अच्छा रिटर्न मिलेगा, मैं आप लोगों को ज़रूर इस विषय में इत्तला भी करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिएगा, ताकि कभी भी मैं इसमें अगर प्रॉफिट बुक भी करूँ, उसका भी जब वीडियो डालूँ तो आपको वो वीडियो मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान, धन्यवाद दोस्तों।